बच्ची का बयान बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जी, ये फैसला करके निकली थी कि मैंने जाके शादी करनी है। आपने बच्ची का बयान लिया? बिल्कुल, उसका मैंने इंटरव्यू किया हुआ है और फिर उसने पुलिस को ये बयान दिया है। आप देखें, इस पे मैं और आप क्या कर सकते हैं फिर? बच्ची अगर ये कह देती है कि मैंने खुद ये स्टेप उठाया तो मामला ही खत्म हो जाता है। एक मोहब्बत का केस हो या अगवा का केस हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो, देखिए ये दो तीन चीजें बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं इस केस से बिल्कुल भी नहीं जोड़ रही। मोहब्बत सब करते हैं, सबका हक है। आपको प्यार हुआ था? प्यार हुआ था, शादी की थी, मोहब्बत की शादी की थी। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ डॉक्टर नबिहा मौजूद हैं जो कि बहुत सीनियर एंकर पर्सन हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इनसे बहुत से सवालात मैं करना चाहूँगा आज। ऐसे सवालात जो पर्सनल भी होंगे और ऐसे सवालात जो इन पर तनकीद भी की जाती है और ऐसे सवालात जो इन्होंने किसी और पर तनकीद की थी। बहुत से सवालात के राज भी खुलेंगे आज, तो इन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहिबा कैसे मिजाज? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, बहुत लोग आपको कहते हैं कि आपने इस केस को, जो कि ज़हीर केस था, उसमें कदम इसलिए रखा था, इसलिए आप इस केस में आई कि आप व्यूज़ लेना चाहती थी, फेमस होना चाहती थी, जिस तरह से पहले आप टिकटॉक पर फेमस हुई थी। फेमस तो मैं पहले से ही थी, मुझे तो फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बचपन से 2 क्लास में थी तब से पीटीवी से काम करती आ रही हूँ। फेमस होने का कोई शौक़ नहीं था, अल्लाह जानता है। और इस तरह के केसेस में आकर अगर कोई फेम लेने की कोशिश करता है तो मैं उस पर 100 दफ़ा लानत भेजती हूँ, चाहे उसमें मैं खुद ही शामिल क्यों ना हूँ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मुझे फ़ेम की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही मुझे इससे फ़ेम लेना था। मैंने जस्ट एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के बाद उसका रिएक्शन आया था और रिएक्शन के बाद फिर एक्शन हुआ था। ये मसला हुआ, इसके अलावा कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि मैं बार बार बात दोहराना नहीं चाहती। अच्छा नहीं लगता कि हर लफ्ज़ को जो है वो दोहराया जाए और फिर जो है वो दूसरी तरफ से फिर कोई मौक़िफ़ जो है वो आए, और अच्छा नहीं लगता। आप भी ज़ाहिर है कि उनको लीड कर रहे हैं। वो इस चीज़ को मैंने जब देखा कि आप भी ज़ुनैरा के साथ जो है वो शरीक हैं, तो मैंने आपसे सबसे पहले ये पूछा कि आप जो है वो इस केस में कैसे? आपने कहा कि मैं अपनी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा था मैं गैंग हूँ। नहीं, आपने कहा मैं अपनी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। उसके बाद मैंने भी कोई ऐसी बात नहीं की। मैम, आपने ज़हीर केस को देखा, आपको क्या महसूस हुआ जब बच्ची घर से बाहर कदम रखती है? या तो उसके पेरेंट्स की तरफ से उस पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं, या फिर आगे जो शख्स जिसको वो पसंद करती है उसकी तरफ से ऐसे वादे किए जाते हैं जिस वजह से बच्ची बाहर कदम रखती है। क्या ख्याल है आपका? देखिए फैसल, ये अगर बच्ची खुद से निकलती है तो उसकी बहुत सारी बातें हैं। अगर बच्ची को अगवा किया जाता है तो उसके अलग एलिमेंट्स हैं। अभी तक तो यही साबित नहीं हो पा रहा कि बच्ची खुद गई है या बच्ची को अगवा किया गया है। देखिए, अगवा जो मुकदमा चल रहा है वो तो ये चल रहा है कि जी बच्ची जो है वो अगवा हुई है, बच्ची को वर्गलाया गया है। उस लड़के ने वर्गला के जो है वो इसको अपनी तरफ जो है वो लाया है और फिर इसको कराची से लाहौर लेकर आया है। अब देखिए, आप उस लड़के को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो दूसरी पार्टी है वो उस लड़की को जो है वो बच्ची को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम मेरी सिंपथीज़ उन तमाम वालिदैन के साथ हैं जो ये नहीं चाहते कि कल को उनकी बच्चियां जो है वो ऐसा स्टेप लें। कोई भी नहीं चाहता। माशरा पाकिस्तान में जो है वो बिगाड़ की सूरत हाल इख्तियार कर लेगा अगर हम इस केस को जो है वो सीरियस नहीं लेंगे और सीरियस रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। मैम, आप नहीं समझती कि बच्ची जब घर में बताए कि मैं इस शख्स को पसंद करती हूँ या इससे निकाह करना चाहती हूँ, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बड़ापन दिखाएं और उस बच्ची का फ़ैसला मंजूर करें? अगर बच्ची ने ये बात वालिदैन से की है और इसका कोई प्रूफ मौजूद है तो फिर तो वालिदैन को मानना चाहिए था। और अगर बच्ची ने ये बात की नहीं है और वो चुप करके खामोशी से उसके साथ जो है वो, क्योंकि इनकी दोस्ती जो है वो किसी गेम पबजी पे हुई थी। हाँ, पबजी पे हुई थी, तो वो गेम खेलते खेलते अगर उसने किसी को बताया नहीं और वो लड़के ने उसको जो, देखो प्यार मोहब्बत का जो एक किस्सा होता है ना, उसमें लड़का हमेशा बाजी ले जाता है। उसकी वजह यह है कि लड़के ने ही लड़की को ब्याह के लेके जाना है, लड़के ने ही लड़की के सारे मामलात देखने हैं, तो वो लड़की जो है ना सारे का सारा जो है स्टैंड लड़के के लिए लेती है और वो अपने घर से जो है वो निकलती भी है या उसके वर्गलाने में भी आ जाती है। लेकिन लड़के को ये बात चाहिए कि उस वक्त इतना सा ख्याल कर ले कि ये लड़की जिसको मैं ये सवाने ख्वाब दिखा रहा हूँ, क्या मैं ये पूरे कर सकता हूँ? और अगर चले, मैं ये मानती हूँ जी, ज़हीर की वालदा कहती हैं कि वो भाग के आ गई थी बच्ची। अगर वो भाग के आ गई थी तो ज़हीर की वालदा को चाहिए था कि बच्ची वालिदैन के हवाले कर देती, अपने ऊपर जो है वो इल्ज़ाम ना लेती। अगर वो बिल्कुल जो है वो, उन्होंने इनकी शादी क्यों करवा दी, निकाह क्यों करवा दिया? किसी डर के मारे या खौफ के मारे अगर करवाया भी तो यहाँ उनकी भी गलती है। देखिए, गलती दोनों तरफ से मौजूद है, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। जब बच्ची घर से भागी थी तो बच्ची ये फैसला करके निकली थी कि मैंने जाके शादी करनी है। ये बच्ची का बयान है और रिकॉर्ड हो चुका है ये बच्ची का बयान। आपने बच्ची का बयान लिया? बिल्कुल, उसका मैंने इंटरव्यू किया हुआ है और फिर उसने पुलिस को ये बयान दिया है।
आप देखें इस पे मैं और आप क्या कर सकते हैं फिर। कोई नहीं कर सकता ना, सभी झूठे पड़ जाएंगे कि बच्ची कह रही है मैंने निकाह करने के लिए ये कदम उठाया। यही तो बात है, बच्ची का बयान बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बच्ची अगर ये कह देती है कि मैंने खुद ये स्टेप उठाया तो मामला ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर बच्ची ये कहती है कि नहीं मैंने किसी दबाव में आके या किसी के जो है वो लालच में आके ये काम किया, तो फिर देखिए मामला कहीं और चला जाता है। अभी तो मामला है अदालत में, अदालत इसका फ़ैसला करेगी तमाम शवाहिद और मामलात को मद्देनज़र रखते हुए। अदालतें हमारी माशाल्लाह, हमारे ऑनरेबल जजेस जो हैं बहुत समझदार हैं। लेकिन मामला ये है कि हम ये जो दो फ़िरक़ों को हम आपस में लड़वाना चाह रहे हैं ना, ये नहीं अच्छी बात, ये गलत बात। मैं आखिरी सवाल करूँगा आपसे, ये प्यार होता कैसे है, क्यों होता है? प्यार सबको होता है, कोई दुनिया में बंदा ऐसा नहीं है जिसने प्यार ना किया हो। आजकल की 10 साल की बच्ची को भी प्यार हो जाता है। प्यार होना बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स का पता हो। प्यार करके जो लड़कियां घर से निकलती हैं वो बाद में रो धो के अपने वालिदैन की तो चौखट पे आके बैठती हैं। उनको क्या मिलता है? रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलता। और यही होता है, एक मोहब्बत का केस हो या अगवा का केस हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो, देखें ये 2-3 चीज़ें बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मैं इस केस को इस केस से बिल्कुल भी नहीं जोड़ रही। मैं ये न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ कि मोहब्बत सब करते हैं, सबका हक़ है। लेकिन छोटी बच्चियों को, जो माइनर बच्चियाँ हैं, उनको ये सोचना होगा कि मोहब्बत ऐसे नहीं की जाती, कि मोहब्बत में सोचना होगा या फिर पेरेंट्स को चाहिए कि उनका ख्याल करें, तरबियत ऐसी करें। पेरेंट्स को तो चाहिए तरबियत ऐसी करनी चाहिए, बच्चों की वो मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे बातचीत हो रही है, तमाम चीज़ों को जो है वो नोटिस करें। जब आप अपने बच्चे को जो है मोबाइल के रहम करम पे छोड़ देंगे तो आपका बच्चा कुछ भी करेगा और आप उसको कैसे जवाब देंगे फिर, और आप आवाम को या लोगों को जो है वो कैसे जवाब देंगे। लेकिन ये मैं पहले पॉइंट दे रही हूँ कि मैं ये इस केस की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं न्यूट्रल होकर जो है वो बात कर रही हूँ। तमाम वालिदैन से मेरी अपील है कि अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन चेक करें, अपनी बच्चियों के मोबाइल फ़ोन चेक किया करें, बच्चियों पर नज़र रखें। कहते हैं सिर्फ माइनर बच्चियों की, हमारे ना चेक होने लग जाए मोबाइल। नहीं, माइनर जो बच्चियाँ छोटी हैं, जो अभी नहीं हैं इस तरह के, अपने समझदार नहीं है, जो अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकती हैं, वो प्लीज़ अपने वालिदैन जो है ना, उनकी ख़ास नज़र जो है वो बच्चियों पर होनी चाहिए। एक और सवाल कर लेते हैं आपसे, आपको प्यार हुआ था? प्यार हुआ था, शादी की थी, मोहब्बत की ही शादी की थी, और अपने घर वालों को बता के की, घर वालों को बिठा के की, और मेरे घर वालों ने उस वक्त इसको एक्सेप्ट भी किया। और मैं ये कहती हूँ कि जो मेरी शादी थी, एक ही शादी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी मरते दम तक मेरी पूरी ये कोशिश है कि मेरी एक ही शादी रहे और रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से मेरी कोई 4 शादियाँ नहीं हैं। ये भी चीज़ें जो है वो निकली, इसके लिए भी मैं जो है वो यहाँ पर आपके चैनल के तवज्जुह से जो है वो ये क्लियर करती चलूँ कि ऐसा नहीं है। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी, हूँ और करती रहूँगी, और मैंने हमेशा आखिरी दम तक उनका साथ दिया और मरते दम तक भी ये साथ नहीं छूटेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम आपका। केस को केस की हद तक महदूद रखें तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।